हमें सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा। हमें ये नहीं करना कि हमें मर्दों के आगे चलना है, हमें उनके बराबर चलना है, हमें इक्वल चलना है। पहले जैसे कि अच्छा नहीं समझा जाता था, लेडीज़ को ही अच्छा नहीं समझा जाता था कि ये जैसे कह ले कि इनका पैदा होना ही गुनाह है। तो पहले तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, ये कहकर कि तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बात किया इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लड़कियों के लिए, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं। वहाँ पर हम अगर बात करें, पाकिस्तान में ना लड़कियों की पढ़ाई को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। लोग सोचते हैं कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाने से बेहतर इसकी शादी कर दें, उतना ही खर्चा आएगा और पढ़ने से बेहतर है कि उसकी शादी कर दें। इंडिया देखें तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे शुरू से ही पढ़ाई को बहुत प्रमोट किया जाता है। जब हम सब कॉन्टिनेंट में साथ रहते थे तो वो लोग तब भी पढ़ाई करते थे और वो लोग हमसे आगे थे और अभी भी वो एजुकेशन में हमसे बहुत ज़्यादा आगे। वहाँ के हर जो जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम प्रोग्रेस में बहुत पीछे हैं। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं, बहुत पीछे हैं हम बाकी मुल्कों से अगर आप देखें तो। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं अनाम शेख ऑफिशियल का वीडियो है। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। इन्होंने पाकिस्तान की महिलाओं से बात की है कि अगर देखा जाए तो भारत की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और ऊंचे पदों पर हैं, वो घर के साथ बाहर का भी काम करती हैं। तो क्या पाकिस्तान की महिलाओं को भी ये अधिकार मिले हुए हैं कि वो भी पढ़ाई के साथ में बाहर काम कर सके? पाकिस्तान की महिलाओं का क्या कहना है, आइए इस वीडियो को देखते हैं। और अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका नाम? महविश। बहुत ही खूबसूरत सी एक मैम मौजूद है। आज मुझे बताइएगा कि क्या करती हैं। मैं जॉब करती हूँ। क्वेश्चन भी मेरा इसी बिल्कुल सही क्वेश्चन भी बेसिकली इसी रिलेटेड है मेरा। आगे एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिटरेसी रेट और जॉब का तो कि जो रेशो है वो मर्दों से ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की बात करें तो किस नज़र से देखती हैं? बेसिकली पाकिस्तान में हम इस मामले में अनलकीली थोड़ा पीछे हैं क्योंकि जो जॉब करती हैं उनको स्पेशली ये समझा जाता है कि आफ्टर मैरिड वो घर नहीं चला सकती। पहले हो तो आज़ाद ख्याल हो जाएंगी, अपनी मर्ज़ी, जबकि मेरे ख्याल से जो बंदी जॉब करती है वो घर को भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। वो बाहर अच्छा, उसको दुनिया का पता होता है, वो हर चीज़ मैनेज कर सकती है, उसको पता होता है क्या हालात हैं, कैसे सर्वाइव करना है। तो आई थिंक हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं देखूँ ना तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कहते हैं कि इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम के मुताबिक औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। इस्लाम, आप मुझे बताइएगा क्या इस्लाम सिर्फ औरतों तक महदूद है? नहीं, इस तरह तो फिर मर्द को भी निगाह नीची रखने का हुक्म है। ठीक है, अगर आप बेसिकली शर्मो है आपकी निगाहों में होती है। अगर आपने अबाया पहन लिया डजंट मीन कि यू आर शरीफ, और आपने जीन्स पहन लिया तो आप लोफर। उस औरत को भी नहीं जीना। हाँ, डिपेंड करता है। अगर आप बुरके में जा रहे हो तब भी आपको 6 लोग कमेंट्स करेंगे कि पता नहीं क्या छुप के। तो इसलिए आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। जस्ट वे द लिव यू आर, जैसे आप हो, आप अच्छे हो, आप मुतमईन हो, दैट्स इट। क्वेश्चन एक और ये मेरा है कि अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट में इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आगे है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं इंडिया की ही तो वहाँ पर कहते हैं कि कल्चर जो है वो एक वल्गर कल्चर समझा जाता है, जैसे कि औरतें या वहाँ पे कल्चर आपको भी पता है किस लिहाज से उनकी मूवी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमने उनके कल्चर को बहुत हद तक फॉलो किया? हम अभी कुछ लास्ट कुछ टाइम पहले की बात है, कॉलेज ही मेरी फ्रेंड है, अभी पढ़ती हैं वो, तो उनकी होली का मनाया गया बाकायदा यूनिवर्सिटी में। तो मैं बड़ा नाम नहीं लूँगी, मतलब यूनिवर्सिटी हमारी ही लाहौर की, तो सैड फैक्ट है कि हम बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं। और हम हमारी शादियों के फंक्शंस देख लें, सब हम इंडियन फॉलो कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं भाई औरतों को फिर भी दबा के रखना है, तो ये गलत। हमें बदलना होगा सोच को, और हम बदलेंगे। हमें सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा। हमें ये नहीं करना कि हमें मर्दों के आगे चलना है, हमें उनके बराबर चलना है, हमें इक्वल चलना है। क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये दूंगी कि औरतों को अपने ऊपर पूरा इत्मीनान होना चाहिए और वो ये मत देखें कोई क्या उनको कमेंट्स कर रहा है। जस्ट वो खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें और जो वो कर रही हैं उसको कॉन्फिडेंटली करें। ये मत सोचें कोई हमें क्या कमेंट करेगा, हमारे बारे में क्या राय देगा। जब वो ये सोचती हैं तो लोगों को दबा देते हैं। और क्या इंडिया में आप मैसेज देंगी जो उन्होंने मर्दों के मुकाबले में औरतों को राइट? देखिए, उनका कल्चर है, उनके मज़हब में है ये चीज़ें, तो उनमें ये सब कुछ नॉर्मल है। हम इस चीज़ में उनको प्रॉपर्ली अडॉप्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम खुद सांस लें, हम जॉब भी करें, हम घर को भी मैनेज करें। ये नहीं कि हमें बांध दिया जाए। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लुबना राजपूत। मैम क्या करती हैं? मैं जॉब भी करती हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ। बिल्कुल सही। बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम जॉब्स की बात करें तो पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए कितनी है? पूरे पाकिस्तान की बात करें अपॉर्चुनिटी अब तो बहुत ज़्यादा है। पहले जैसे कि अच्छा नहीं समझा जाता था, लेडीज़ को ही अच्छा नहीं समझा जाता था कि ये जैसे कह ले कि इनका पैदा होना ही गुनाह है। मगर अब ऐसी बात नहीं है, जैसे कि इस्लाम ने वैल्यूएट किया हुआ है औरत को।
इस तरह से अब सोसाइटी में भी इतनी बुरी नज़र से नहीं देखा जाता, और जॉब करना तो अब जैसे मजबूर। पर्दे के बारे में तो ये है कि पर्दा, हया, ये तो सब आपकी आंखों में होता है ना, ये तो आपके खुद में तरबियत में होता है। आपके जिस तरह से आपके घर का इन्वायरमेंट है उसी तरह से लड़की, आप देखें ज़्यादा केसेस जो है ना वो घरों में बैठी लड़कियों के उठ रहे हैं। उनको ये होता है कि बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, मर्द कैसे हैं, स्ट्रिक्टनेस जितना बिल्कुल सा है, वो लड़की उड़ना चाहती है, उसी उड़ान में वो अपना नुकसान कर बैठती है। रिपोर्ट आई है, एक लिस्ट आई है जिसमें लिटरेसी रेट और जॉब्स अपॉर्चुनिटी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में। कैसे देखती हैं कि अगर हम देखें तो हमारा कहना है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो एक वल्गर कल्चर है। हम ये मानते हैं कि उनका कल्चर, उनकी जो चीज़ें हैं, जो वो औरतों को जिस तरह से वो करते हैं, हम नहीं उन्हें अच्छा समझते। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम देखें तो मेजॉरिटी में यहाँ जो हमने कल्चर अडॉप्ट किया वो भी तो इंडियन है? कल्चर हमारा इसलिए मैं कहती हूँ अच्छा है सब कंट्रीज से, क्योंकि हम में ड्रेसिंग सेंस है। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने किस जगह पे किस तरह से ख़ुद को ड्रेसअप किया हुआ है। हमने कैसे पर्दे के दायरे में ही रह के घर को भी सपोर्ट करना है, ख़ुद को सपोर्ट करना है, फैमिलीज़ को लेके चलना है, अपने आप को भी हम लेके चल रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान में औरत को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो अब देखें तो रात की ड्यूटीज़ भी कई लड़कियां कर रही हैं, मॉल्स में कर रही हैं। इवन मैंने एक बार देखा है पेट्रोल पंप पे भी लड़की खड़ी पेट्रोल डाल रही है। और आप देखें जगह जगह चौराहे पे लड़कियां वो सिम का स्टॉल लगा के बैठी हुई। लिटरेसी रेट फिर इंडिया का ज़्यादा है पाकिस्तान से कम? इंडिया का ज़्यादा इस वजह से है कि उनमें, मेरा ख्याल है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें माली हालात का इशू है या क्या इशू है, मगर हमारा जो कल्चर है ना अब वो ज़्यादा डेवलप हो गया। पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की की राह पे चल रहा है, इनकी अब सोच डेवलप हो गई है। कुछ मैं कहूँगी इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने जो बोल्डनेस रह गई थी वो भी अब उन्होंने अप कर दी है। इतनी अप कर दी है कि अब हर बंदा ही वो सोचता है जो कि उसकी सोच से भी बाहर है, उसे लगता है मैं ये कर जाऊँगा और ये हो सकता है। कि आपको क्या लगता है पूरे पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है लड़कियों के लिए, मर्दों की ज़्यादा। अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया की लिस्ट लेके तो एक रेट लिस्ट आई है जिसमें औरतों की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, मर्दों की निस्बत मर्दों की कम है। क्या लगता है? जी आप बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पर जब भी कोई औरत बाहर निकलती है ना, या कोई लड़की बाहर निकलती है, तो पहले तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, ये कहकर कि तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, हम इजाज़त नहीं देते। गैरत आ जाती है, आपको पता होगा, बीच में अना आ जाती है मर्दों की। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बात करें इस्लाम की तो इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है, यहाँ तक कि हज़रत खदीजा खुद वो एक बिज़नेस वूमेन थी, आपको पता होगा, तिजारत करती थी वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में इजाज़त दी गई है। लेकिन हमारा वो एक टिपिकल माइंडसेट बना हुआ है, कि नहीं कर सकती लड़कियां, बाहर निकल ही नहीं सकती। लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। और इंडिया की आपने बात की है, इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लड़कियों के लिए, बहुत ज़्यादा लड़कियां अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं वहाँ पर, हम अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस दी जाती है और बेसिकली एजुकेशन भी आती है इसमें। जैसी एजुकेशन उन्हें दी जाएगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें स्कूलों में सिखाया जाएगा, वैसा ही वो कन्वे आगे भी करेंगे और वैसे ही उनकी हैबिट्स भी होंगी। तो इसीलिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं गर्ल्स के लिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अंदर मुझे ये बताओ, एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर औरतों की जो जॉब्स रेशो है वो मर्दों से कम है, लिटरेसी रेट भी कम है। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में वहाँ पर औरतों की जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी या लिटरेसी रेट है वो मर्दों से ज़्यादा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में ना लड़कियों की पढ़ाई को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। लोग सोचते हैं कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाने से बेहतर इसकी शादी कर दें, उतना ही खर्चा आएगा और पढ़ने से बेहतर है कि उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन और अगर माँ बाप पढ़ाना भी चाहते तो इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि बेटी इतनी बड़ी हो गई, इसको पढ़ाने की ज़रूरत है, इसकी शादी कर दे। तो इस वजह से लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। लेकिन बाहर अगर आप इंडिया देखें तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे शुरू से ही पढ़ाई को बहुत प्रमोट किया जाता है। जब हम सब कॉन्टिनेंट में साथ रहते थे तो वो लोग तब भी पढ़ाई करते थे और वो लोग हमसे आगे थे, और अभी भी वो एजुकेशन में हमसे बहुत ज़्यादा आगे। वहाँ के हर जो जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यही तो वजह, सारे CEOs जो हैं वो इंडियन है, पाकिस्तानी। हाँ, यही वजह है क्योंकि बाहर के मुल्कों में और इंडिया में भी पढ़ाई को बहुत प्रेफर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो प्रेफर नहीं किया जाता। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लेगा, वो हमारा साथ देगा, वो हमारे साथ रहेगा, बट बेटी को पढ़ा के क्या करना है, इसकी शादी कर देते हैं। क्या आपको लगता है इन 75 ईयर्स हम लोगों ने ये सोच नहीं बदली? कहते हैं सोच बदलो मुल्क बदलो। क्या आने वाला टाइम पीरियड अच्छा लग रहा है आपको इस बारे में? पता नहीं क्या बने,
वो तो फ्यूचर में जो होगा वो हम देख ही लेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम प्रोग्रेस में बहुत पीछे हैं। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं, बहुत पीछे हैं हम बाकी मुल्कों से, अगर आप देखें तो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि अनाम शेख ने पाकिस्तान की महिलाओं से बात की, भारत की महिलाओं का कंपेयर किया कि भारत की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और रही बात पाकिस्तान की महिलाओं से, जब पूछा गया कि क्या ऐसा पाकिस्तान में भी है कि यहाँ भी लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है, वहाँ की जो सोच है वो अब भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जैसा बोला कि लड़की जब पैदा होती है तो वो अच्छा नहीं मानते हैं कि लड़की पैदा हुई है, लेकिन भारत देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत देश में जब लड़की पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और लड़कियों को तो माँ बाप ज़्यादा ही कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। और वही बात पाकिस्तान की देखी जाए तो पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी तो है, ये तो आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, लेकिन वहाँ की सोच की सबसे ज़्यादा कमी है। कि वहाँ के लोग जो सोचते हैं ना कि लड़कियों को जिस नज़र से देखते हैं, इसी वजह से लड़कियां नहीं बढ़ना चाहती हैं। या हमारे घर वाले भी अगर चाहें भी ना तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि ये लड़की है दूसरे घर की, अगर इनके पढ़ाने लिखाने में जितना खर्चा किया जाएगा उतना इनकी शादी में खर्चा हो जाए तो वो ठीक है। मतलब पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, पढ़ाने लिखाने के बारे में बात नहीं करते हैं। लड़की हुई है तो लड़की घर में रहेगी, लड़की की शादी कर दो, ससुराल चली जाएगी, वहां चूल्हा चौका बर्तन करेगी, लड़की की लाइफ बस इतनी ही है। लेकिन भारत देश में ऐसा कुछ नहीं। भारत देश में लड़की लड़का बराबर है, बल्कि लड़कियां, भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत में लड़की और लड़के सब बराबर हैं और कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। वो लड़कियां बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ बन के भी दिखाती हैं और अपने घर का, अपने परिवार का और अपने देश का भी नाम रोशन करती हैं। इसीलिए भारत देश की औरतें आज ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान की लड़कियां पढ़ना लिखना चाहती हैं तो बिल्कुल उनको पढ़ाया लिखाया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे अपना नाम रोशन करेंगी। और रही बात इंडिया में, देखो ना इंडिया में लड़कियां कितना आगे निकल रही। हम भी तो एक लड़की हैं, हम भी तो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर वालों का सपोर्ट है, हमारे समाज का सपोर्ट है, तभी तो हम आके यहाँ पर बैठे हैं। तो आप भी अपनी लड़कियों के लिए अच्छा सोचो, उनको आगे बढ़ाने का सोचो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।